भीषण गर्मी में दिखाया आग ने तांडव। देर रात नैयर फर्नीचर के गोदाम में लगी आग से करोड़ों का फर्नीचर हुआ खाक। लॉकडाउन में 80% लोगों ने नहीं जमा किए 50 करोड़ के बिल। अब विभाग कनेक्शन काटने की कर रहा तैयारी। दीनदयाल रसोई से बांटे जा रहे हर दिन 19,000 पैकेट। निगम आयुक्त ने कहा, कोई गरीब नहीं रहेगा भूखा। जिले में 7,000 से अधिक मिले सर्दी खांसी। बुखार से पीड़ित 21 लाख से अधिक का किया गया था सर्वे। और लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा ढील का दिखा असर। लोगों की शहर की सड़कों पर बढ़ी आवाजाही। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फर्नीचर बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में ज्यादातर सामान लकड़ी, प्लाईवुड और फोम था। इस वजह से आग भयंकर हो गई थी और आग पर काबू पाना मुश्किल था। हालांकि आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक फैक्ट्री में सैकड़ों का नुकसान हो चुका था। 3 बजे इनकी लगभग सूचना मिली कि इनके यहाँ आग लग गई है। टिम्बर का लकड़ी का काम था, तो काफी व्यापक रूप से आग लगी थी। आसपास के जो दमकल विभाग के लोग थे उनको बुलाया गया था और अभी भी आग कई जगह धीरे धीरे धड़क रही है। इस पर लगातार पानी से बुझा के बंद किया जा रहा है। आग कैसे लगी है, किन कारण से लगी है, इसकी अभी जानकारी ली जा रही है। प्रथम दृष्टया जो लग रहा है वो शॉर्ट सर्किट से लग रहा है। जिला कलेक्टर और पदेन अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सौरभ कुमार सुमन के मार्गदर्शन में सुबह 10 बजे से 12 बजे के मध्य जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। स्वैच्छिक रक्तदानों में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर विनोद तिवारी, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी मुरलीधर राव, कुमार शिवांगी राव, आशीष सोनी, डीडीसी कॉलेज के यूथ रेड क्रॉस यूनिट के यशवंत कुमार प्रजापति सहित अन्य ने रक्तदान कर रेड क्रॉस के जनक श्री हेनरी के जन्मदिवस पर याद किया। 9 लाख पैकेट के करीब खाना बांटा जा चुका है। दीनदयाल रसोई से 7 मई तक और प्रतिदिन 19,000 पैकेट बांट रहे हैं हर दिन। छिंदवाड़ा की दीनदयाल रसोई, जिसे नगर निगम और शुभम शिक्षा समिति संचालित कर रही है, नगर निगम द्वारा संचालित ये रसोई जन सहयोग से हजारों खाने के पैकेट गरीब जनता के बीच पहुंच रहे हैं। निगम आयुक्त राजेश शाही ने बताया कि अभी तक करीब 9 लाख तक खाने के पैकेट बांटे जा चुके हैं और हर रोज 19,000 के पैकेट बन रहे हैं। 14 अप्रैल को 32,000 पैकेट तक बांटे गए। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पूरी सब्जी बांटी गई, पर गर्मी के कारण इसे बदलकर दोपहर दिन में खिचड़ी और रात में रोटी सब्जी दी जाने लगी। और जिन लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, उनके घरों तक भोजन पहुंचाने के उद्देश्य है। इस तरह से कुल 8,82,020 खाने के पैकेट 24 से लेकर के आज 7 मई तक लोगों तक जा चुके हैं। इसमें आप सभी अवगत है कि मकसद केवल यही है कि किसी भी हालत में इस आपत्ति के दौर, इस विपत्ति के दौर में कोई भूखा न रहे। केवल ये एकमात्र है मकसद इसका। इसमें शुरू में हमने दोनों टाइम पूरी और सब्जी भेजते थे। कुछ समय बाद ये आने लगा कि लगातार पूरी सब्जी बन रही है, तो फिर दोपहर के खाने में उसको पुलाव में कन्वर्ट किया गया। कुछ समय बाद फिर ये आया कि गरिष्ठ हो जा रहा है, तो फिर दिन में खिचड़ी और रात में पूरी सब्जी चली। अभी आज की स्थिति में दिन में खिचड़ी और रात में रोटी सब्जी हम भेज पा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बिजली बिलों के राजस्व में भारी कमी आ गई है, जिसके बाद अब बिजली विभाग बकायादारों के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है। जिले में 2,60,000 उपभोक्ताओं पर 50 करोड़ से अधिक राशि बकाया है। अधीक्षण अभियंता शरद श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल मई माह में सिर्फ 20% उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल जमा किया है, जबकि बिल जमा करने के ऑनलाइन विकल्प के साथ साथ जिले में 11 स्थानों की ATP मशीन शुरू कर दी गई है। शहर संभाग कार्यपालन अभियंता योगेश उइके ने बताया कि 2 महीने में 4 करोड़ बिजली बिल के साथ 4 करोड़ बिल बकाया हो गया है। जल्द ही बड़े बकायेदारों से सख्ती के साथ बिल वसूला जाएगा। इन दिनों लॉकडाउन का फायदा उठाकर रेत का धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए काली रात से कुकड़ा किरार तक, कुलबहरा नदी और बीजागोरा से धगाड़िया माल तक कन्हान नदी में रेत की अवैध निकासी भी जोरों पर है। बिना रॉयल्टी के रेत का अवैध उत्खनन में माफिया पूरी तरह सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। इससे सरकार के लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। अमरवाड़ा ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कलेक्टर छिंदवाड़ा के नाम अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर SDM MR धुर्वे को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकानें बंद करने की मांग की गई। उन्होंने छोटे दुकानदारों को भी राहत देने के लिए उनकी दुकानों को कुछ घंटे के लिए खोलने के साथ बाहर आने जाने के लिए मैनुअल पास व्यवस्था बनाने की भी मांग की। शहर में पूरा व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके, अपनी रोजी रोटी बंद करके और शांत बैठा हुआ है कि लॉकडाउन का पालन हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। लेकिन राज्य सरकार राजस्व वसूलने के लिए आबकारी की दुकान खोल के रखी है, जिससे न
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसी तरह कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए जो 2 गज की दूरी का चल रहा है पूरे देश में, उसका पालन हो रहा। लेकिन शासन को राजस्व वसूली करना है, इसलिए उसने दारू की दुकान खोल के रखी। चुनारदेव में लॉकडाउन के दौरान अब नगरपालिका के कर्मयोद्धा शहर से गाजर घास उन्मूलन में जुट गए हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सत्येंद्र सलवार, नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू द्वारा इसके लिए निर्देश जारी करने के बाद कार्य शुरू भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वार्ड 10 में पार्षद अरुणेश जायसवाल के मार्गदर्शन में सफाई कर्मचारी विशाल राहुल जाकिर शामू ने सड़क के किनारे वार्ड 10 पंचशील कॉलोनी में झाड़ियों को काटकर मैदान बनाया। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमाल को सर्दी खांसी चल रही है, फिर भी उसे काम करवाया जा रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसानों को सुविधा मिल रही है। मोहखेड़ विकासखंड अंतर्गत सारोठ उपार्जन केंद्र में समिति अंतर्गत आने वाले गांव के 2 दर्जन से अधिक किसान अपनी उपज का माल बेचने खरीदी केंद्र आकर बैठे हुए थे, लेकिन समिति प्रबंधक द्वारा तुलाई न करवाई जा रही है। स्कूल प्रांगण में लगी पानी टंकी का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। ग्राम के किसानों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि स्कूल को बंद हुए तब से पेयजल टंकी की सफाई तक नहीं की गई। लोधीखेड़ा नगर कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वर्तमान में परिस्थिति को देखते हुए शराब की दुकानें खोलना सही नहीं है। जहां राज्य सरकार ने शराब दुकानें खोलने की परमिशन दी है, वहीं शराबियों द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कोरोना वायरस तेजी से फैल सकता है। साथ ही क्षेत्र में शराब दुकानें खोलने से अराजकता का माहौल निर्माण हो रहा है। कांग्रेस कमेटी के वीरेंद्र जायसवाल, शशिकांत राय और दिनेश भुयर ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो कांग्रेस कमेटी द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष अमित सक्सेना द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों की समस्याएं और शराब दुकानें बंद कराने को लेकर अपनी मांग रखी गई। ग्रामीण कांग्रेस का कहना है कि शराब दुकानों के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लॉकडाउन फेज 3 के बीच शहर में किन किन जरूरी दुकानों को खोलने की आवश्यकता है, इसको लेकर शहर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शहर का भ्रमण किया। केश शिल्पी नाई समाज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समाज में लॉकडाउन के बीच काम नहीं होने के कारण रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने कलेक्टर से आर्थिक सहायता की मांग की है। केश शिल्पी बंधुओं का लगभग 50 दिनों से सैलून व्यवसाय की दुकान बंद है, लेकिन इनके बंद होने के कारण सैलून व्यवसाय के जितने भी जो हमारे व्यवसाय करने वाले केश शिल्पी बंधु हैं, इनके ऊपर आज रोजगार का संकट आन पड़ा है और इस रोजगार के संकट के चलते उनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल काम हो रहा है। हम माननीय कलेक्टर महोदय से यह मांग करने आए हैं कि वो कुछ शर्तों के साथ हमें केश शिल्पी कार्य करने की अनुमति दे, सैलून व्यवसाय को खोलने की अनुमति दे, ताकि हमारे ऊपर जो रोजगार का संकट पड़ा है वो दूर हो सके। लॉकडाउन फेज 3 के कारण एक तरफ जहां अब ऑरेंज जोन होने के कारण छूट दी गई है, वहीं दूसरी ओर इस छूट को देखते हुए अब सड़कों पर भीड़ नजर आने लगी है। बस स्टैंड के सामने कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही नजर आई, जिन्हें पुलिस ने व्यवस्थित तरीके से जांच की और निकलवाया। लॉकडाउन के दौरान शहर में शादी के लिए छूट दी गई है, जिसके तहत बरारीपुरा निवासी राज वर्मा और रानी पटेल का विवाह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान पार्षद दीपा योगेश सांवले भी शामिल हुई। इस घड़ी में हमने हमारे परिवार के सभी सम्मिलित रिश्तेदारों एवं छोटे भाइयों बहनों माताओं सभी ने मास्क लगा के कोरोना जो चल रहा है अभी देश की वैश्विक महामारी, उसको हराने के लिए इंडिया जीतेगा, उसके तहत हम लोग ने इस शादी करने का फैसला लिया गया है। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने समस्त वरिष्ठ भाजपा के सदस्यों के साथ मिलकर कलेक्टर पहुंचकर ऑरेंज जोन के तहत लॉकडाउन के फेज 3 में मिलने वाली छूट को लेकर मांग की और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में 7000 से अधिक लोगों को सर्दी, खांसी और बुखार है, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है। दरअसल 2230 आशा कार्यकर्ताओं द्वारा 21,05,247 सदस्यों का सर्वे कर 7315 सर्दी, खांसी, बुखार वाले व्यक्तियों की सूची तैयार की गई, जिसका ANM और MPW के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही कंटेनमेंट एरिया में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा सार्थक ऐप द्वारा सर्वे और फॉलोअप किया जा रहा है। दमुआ थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत के निर्देशन में थाना दमुआ में गठित टीम द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन करके परिवहन करते हुए बिना रॉयल्टी की रेत में भरे ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिसके चालक द्वारा मौके पर रेत एवं ट्रैक्टर के कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। वाहन मालिक सुरेंद्र सिंह और ड्राइवर राजकुमार सिंह बरखड़े के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे कोरोना मीडिया बुलेटिन की। जिले से अब तक कोरोना वायरस के 328 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 5 सैंपल पॉजिटिव और 278 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं और 23 सैंपल की जांच लंबित है, जबकि 22 सैंपल पैथोलॉजी द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से जिले में अब तक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होने पर 1 मई से 4 क्षेत्रों गुलाबरा, इमलीखेड़ा, सारना और मानेगांव को कंटेनमेंट क्षेत्र से हटा दिया गया है। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।